भारत की राजधानी दिल्ली। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर लोगों की आवाजाही और गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा है। इसी बीच दिल्ली में हमने कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की जो दिल्ली में छोटे व्यापारी यानी कि रेहड़ी पटरी पर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा है वो इसी वर्ग को करना पड़ा है, क्योंकि यह वर्ग वह वर्ग है जो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए रोज़ अपने कार्य को अंजाम देता था। परंतु लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी बीच दिल्ली में हमने कुछ लोगों से बात की तो हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी बातें सुन के हम काफ़ी हैरान हुए। तो हम निकल पड़े दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए। इसी बीच हमें थोड़ी सी ही आगे चल के दिल्ली के गोकुलपुरी में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो 1990 से अपना कार्य कर रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सुरेश की, जो कि पेशे से एक नाई हैं, जो कि पटरी पर अपनी दुकान चलाते हैं। मेरा नाम सुरेश है जी। 2 महीना से मैं घर पे बैठा हूँ, खाने तक की मोहताज हो गई और परेशानी, कर्जा मेरे पे 10,000 कर्जा हो गया जी। 10,000 मैं कर्जा लेके खा गया 5% पे, और ग्राहक तो हमने 100 में 20% रह गया, 80% चले गए। ये बहुत बड़ी परेशानी आ गई। मेरी स्थिति ख़राब है और मेरा दुकान का नंबर आया 1990 से मैं पटरी बैठ रहा हूँ। आज तक सरकार ने मेरे 20 चालान काट दिए और कोई परेशानी मेरी हल नहीं हो रही अब तक 1990 से। और चालान इतने कटे हुए, यही बहाना करते तुम्हारा दुकान मिलेगी, दुकान मिलेगी। अब तक कोई सुनवाई है। आए दिन कमेटी वाले आते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, जब भी सामान ले जाते हैं। हालांकि सुरेश की बातें सुनते हुए हमें यही प्रतीत हुआ कि सुरेश की समस्या काफ़ी गंभीर है और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार को ऐसे व्यापारियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि दिल्ली के अंदर जो सबसे अहम बात है यह है लॉकडाउन में कि ई रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा चालक को दिल्ली गवर्नमेंट ने 5-5 हज़ार रुपये दिए। इसी बीच हमें ऐसे ई रिक्शा चालक मिले जिनका नाम है मनीष, जिन्होंने कोरोना बीमारी के समय अपने ई रिक्शा को एक एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने लॉकडाउन में फ्री एम्बुलेंस सर्विस लगाई थी अपनी इसी रिक्शे में विदाउट ऑक्सीजन, जिसका मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और मुझे उसका कोई प्रॉफिट चाहिए भी नहीं। ये मैंने अपने मन से खुद लगाई थी है। और बाकी जो केजरीवाल साहब ने हमारे जो 5-5 हज़ार रुपये उसमें डाले थे सबके अकाउंट में, आज तक वो हमारे अकाउंट में वो भी नहीं आए। और बाकी भाई लॉकडाउन में सवारी भी नहीं थी, यहाँ पे रिक्शा लेके खड़े रहते थे, सवारी नहीं थी। पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े रहते थे कि अपनी ये गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। मैंने ये अपना रिक्शा 16/12/2020 को निकाला है, लेकिन जो केजरीवाल साहब हमारे अकाउंट में अमाउंट डाल रहे थे 5-5 हज़ार रुपये सबके, लेकिन वो अमाउंट हमारा अकाउंट में नहीं आया। और बाकी जो हमसे लोगों के लिए, जो बीमार आदमियों के लिए जो सेवा हमसे की गई, हमने वो करी अपनी तरफ से। पैसा नहीं लिया। हॉस्पिटल दिल्ली के ऑल दिल्ली जहाँ कोई सा भी हॉस्पिटल हो, अपनी गाड़ी लेके गया हूँ मैं वहाँ तक। मनीष पेशे से ई रिक्शा चालक है, परंतु मनीष ने जो कार्य किया वह काफ़ी हैरान करने वाला है। मनीष ने ऐसी परिस्थिति में भी लोगों की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने ई रिक्शा को एक एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी हिम्मत की बात है कि ऐसे समय में उन्होंने लोगों की मदद की।
थोड़ी ही आगे चलते ही हमें सोहन लाल से मुलाकात हुई, जो कि पेशे से एक कपड़ों का व्यापार करते हैं और कोरोना के समय में उन्होंने मास्क और छोटे बच्चों के कपड़े बेचने का कार्य स्टार्ट किया। मेरा नाम सोहन लाल और मैं नन्नगरी के A2 ब्लॉक में रहता हूँ। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियाँ हैं। कहीं भी जाओ तेल के पैसे फालतू, और कहीं दुकान पे कोई सामान लेने जाओ वो भी फालतू। उससे पहले हम बाज़ारों में लगा लेते थे, काम भी अच्छा हो जाता था। अब हमें यहाँ पे पटरी पे लगाना पड़ रहा है अपने घर के बाहरी गली में, है ना। कोई भी सामान लेने जाओ हर चीज़ में फालतू, और ग्राहक को बोलो उसको समझ में नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि हम फालतू ले रहे हैं बहुत। और वैसे भी घर के कोई रोज़मर्रा के सामान भी लेने जाओ हर चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, खासतौर पे तेल पे और पेट्रोल पे। ये तो सबसे ज़्यादा हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, है ना। और अगर काम को देखो तो गुजारे भर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है। और कभी कभी वो भी नहीं होता, कभी मौसम मार मारता है तो कभी ये लॉकडाउन, है ना। अब लॉकडाउन की परेशानी हमारे पे तो है ही, और उसके साथ में हमारे बच्चों पे भी है ना। उस चीज़ को संभालना हमारे ऊपर एक मुसीबत की तरह, एक पहाड़ की तरह टूट रहा है। अब अगर दोबारा क्या नाम है ऐसा लॉकडाउन पड़ता है तो हमारे ऊपर तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब इसमें तो हमें सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बैटरी रिक्शा वालों को पैसे मिल रहे हैं, ऑटो वालों को पैसे मिल रहे हैं, पटरी वालों के लिए तो कोई ऐसा प्लान है ही नहीं। और हम ढूंढ के तड़के लेबर कार्ड हमारे लिए नहीं है, पटरी वालों के लिए, वो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं उनके लिए। हम तो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के कहीं भी चक्कर काटते, तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है। और ना सरकार में ना कोई सरकार। सोहन लाल और सुरेश नाई, हमें दोनों की बातें सुनकर एक ही बात समझ में आई। ऐसे व्यापारियों का कहना है कि सरकार को एक ऐसा भी योजना बनानी चाहिए जिसमें रेहड़ी और पटरी वाले लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसी बीच जैसे ही हम थोड़े सी आगे बढ़े, पेड़ की छांव के नीचे एक रेहड़ी लगी हुई थी जिस पर छोले भटूरे और नान का व्यापार किया जाता है। जी हाँ, लोगों को खाने पीने का अधिक शौक होता है, इसीलिए वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी थी। तभी हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए, और हमने बात की तो हमें वही समस्या दोबारा सुनने को मिली जो कि सोहन लाल द्वारा और सुरेश के द्वारा सुनने को मिली थी। आइए पंकज गुप्ता से जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। पंकज गुप्ता, मेरा छोले भटूरे नान का काम है। और पहले लॉकडाउन से अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, आधा काम एकदम। और पब्लिक ही नहीं, रोड पे काम नहीं, पैसा नहीं पब्लिक के पास, बेरोजगारी है तो काम कहाँ से होगा। रोड पे काम बिल्कुल है नहीं, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। लेबर भी नहीं हमारे पास, ताकि लेबर गांव से नहीं आ रही, अभी डर रही है पब्लिक। और पहले लॉकडाउन के हमारे वो सीधे नहीं हुए, दोबारा फिर लॉकडाउन लग गया। और इसके बाद अब फिर लॉकडाउन लग गया। अब आगे पता नहीं क्या हो करेगी सरकार, पता नहीं। जैसे 2 बार लॉकडाउन लग चुका, अभी दिल्ली सरकार ने कोई हमारे बारे में नहीं सोचा। आगे लॉकडाउन लगे तो हमारे बारे में सोचना चाहिए सरकार को कि मतलब खर्चा हमारा ही होता है, हमारे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हम भी रोज़ कमाने वाले हैं। कुछ हमारे बारे में नहीं सोचा अभी तक, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे भी खर्चे बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं घर के अंदर हम, तो हमें खर्चा कहाँ से खर्चा चलेगा। ये कोरोना महामारी ने सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को प्रभावित किया है वह सेक्टर है टूरिज़्म। जी हाँ, भारत देश में अगर सैलानियाँ आते हैं तो उससे हमें कई सेक्टर में फ़ायदा होता है, जैसे रिज़ॉर्ट, होटल्स। और इन्हीं सभी के बीच हमें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो पढ़ा लिखा भी है और मध्यम वर्ग से भी आता है, परंतु लॉकडाउन की वजह से होटल्स, लाइन्स, रिज़ॉर्ट सब बंद हो चुके हैं। मेरा नाम संत कुमार है, मैं 5 स्टार होटल में नौकरी करता था। और लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए कि दर दर भटकने के बाद एक बिजली की दुकान पर काम करना पड़ रहा है और खर्चा नहीं चल पा रहा।
2 साल हो गए, हालत बहुत ख़राब है। क्या नाम, यहाँ भी दाल रोटी का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, बेरोज़गारी की मारामारी है हर जगह। और क्या बताए, लोग बाग लॉकडाउन का कोई गलत भी फ़ायदा उठा रहा है, मगर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि भाई किसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जाए। हम तो मेहनत से कमाने खाने वाले आदमी हैं।